हेलो साथियों, आज हम लोग 9 फरवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 करने जा रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और आप लोग इस वीडियो को टोटल 50 प्रश्न को पूरा देखकर जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अधूरा देखते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप टोटल 50 प्रश्न को देखेंगे आप उसके आधार पर एनालिसिस कर पाएंगे कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा है और उसी से रिलेटेड आप टॉपिक को पढ़ेंगे। जब तक से आप इन प्रश्नों से रिलेटेड टॉपिक को सर्च करके रिलेट करके ढेर सारे प्रश्न बनाकर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी से नहीं हो पाएगी। सिर्फ प्रश्न देखने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, उससे रिलेटेड आपको प्रश्न भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए बिना विलंब किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान लोकसभा के चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक खाली स्थान से कम नहीं उसे वोट देने का अधिकार है। तो वयस्क जो लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं उन्हें ही वोट देने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, एक डायोड के परत पर विभवांतर को क्या कहा जाता है? एक डायोड के परत के विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो इसे स्थितिज बाधा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सधर्मी गुणसूत्र युग्मन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे सिनाप्सिस यानी सूत्र युग्मन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक आप लोग करेंगे और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आप लोग के लिए सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है आरपीएफ कांस्टेबल का, वो सारा प्लेलिस्ट निकालकर वीडियो नंबर 1 से अब तक का सारा वीडियो देख लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भूमार्गीय सिल्क रूट किस देश से यूरोप तक फैला है? तो प्रसिद्ध जो भूमार्गीय सिल्क रूट है ये चीन से यूरोप तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के कौन दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है? तो राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। पहला पर राष्ट्रपति होते हैं और दूसरे पर उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य कहलाता है। इसे हम जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ध्यान शब्द जो है उर्दू भाषा से लिया गया है। एक प्रश्न पूछा था कि जो डेमोक्रेसी है वो किस भाषा से लिया गया है? तो ये डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक वर्ड है। अगला प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना खाली स्थान शहर में की गई थी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। आप कमेंट में लिखेंगे ये किस वर्ष में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है, सुजनी कढ़ाई की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो जो सुजनी कढ़ाई है ये बिहार से इसकी उत्पत्ति हुई है और बिहार की एक फेमस चित्रकला है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मधुबनी भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो अब तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है और वित्तीय आपातकाल का जो अनुच्छेद है 360 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, माल एवं सेवा कर भारत खाली स्थान में लागू हुआ? तो जो जीएसटी है 2017 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की थी? तो 1975 में भारत ने आईसीसी ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की। अगर आपसे पूछे कि किस वर्ष से क्रिकेट विश्व कप शुरू हुआ है सीमित ओवर, तो आप कहेंगे कि 1975 से। अगला प्रश्न है, ग्रेट आर्टिसन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन्स को समर्थित, संरक्षित और पोषित करने वाली तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को कहा जाता है? इसे गिलियाल कोशिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के मैदान के केंद्र में क्या होता है? तो क्रिकेट के मैदान के केंद्र में पिच होता है जहां पर बैटिंग होती है। अगला प्रश्न है, गैस में ध्वनि की गति निर्धारण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये पद्धति का नाम है कुंड की नली, जो है गैस में ध्वनि की गति के निर्धारण के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, कैक्टी, बबूल और खजूर के पेड़ किस वनस्पति क्षेत्र की विशेषता है? तो ये जो कैक्टस और बबूल और खजूर पाए जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कठोर परिवर्तनों से गुजरते हुए एक लार्वा के वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कयांतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में भारत के संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। ये प्रश्न एक बार और पूछा जा चुका है। आप बताएंगे कि संघ सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची, ये तीनों में कितने विषय हैं? अगला प्रश्न है 1918 में गांधी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहाँ किया था? तो इसका नेतृत्व गांधी जी ने अहमदाबाद में किया था 1918 में। अगला प्रश्न है हॉकी की खेल की शुरुआत भारत में खाली स्थान ने की थी? तो हॉकी के खेल की शुरुआत भारत में ब्रिटिश लोगों ने की थी और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। अगला प्रश्न है फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है? तो फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन लिटन ने किया था। अगला प्रश्न है परमाणु और अणु केवल ऊर्जा के असतत पैकेट्स के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है उसे हम क्वांटा कहते हैं। अगला प्रश्न है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस लड़ाई में हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई जो 1799 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में किसी पदार्थ का संक्रमण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो ठोस अवस्था का जो पदार्थ होता है वो सीधे गैस में बदल जाता है, इसे हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है फुटबॉल के खेल में किस कार्ड का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी खिलाड़ी को खेल से बाहर भेज दिया गया है? तो लाल कार्ड जो है इस चेतावनी को दिखाने के लिए किया जाता है कि किसी खिलाड़ी को खेल से बाहर कर दिया गया है, और पीला कार्ड जो होता है वो चेतावनी देने के लिए किया जाता है और लाल कार्ड उसे बाहर करने के लिए दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष खाली स्थान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था? तो 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की। अगला प्रश्न है सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं। और एक प्रश्न पूछा था कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो वो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल में खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है? तो वॉलीबॉल को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है। ये ऑप्शन के हिसाब से ऊंची कूद में गेंद की आवश्यकता नहीं होती है, कराटे में भी नहीं होती है और खो खो में भी नहीं होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है? तो कोरिया ओपन जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है। फ्रेंच आता है, विंबलडन भी आता है, यूएस भी आता है और एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। 4 होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कश्मीर की घाटी के सरोवर में जमा होने वाली मिट्टी है? तो ये करेवा मिट्टी जो है कश्मीर की घाटी के सरोवर में जमा होने वाली मिट्टी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो मूसी जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है। मांड, शिवनाथ और ईब जो है महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है यूकेलिप्टस के पेड़ की प्रजातियों का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से है? तो ये यूकेलिप्टस के जो पेड़ की प्रजाति है ये मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये मूल ऑस्ट्रेलिया से ही इनका उत्पन्न हुआ था। मूल स्थान इनका ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज के भूडमरू मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली कृत्रिम जल मार्ग कौन सा है? तो ये आपका स्वेज नहर हो जाएगा। एक बार और प्रश्न पढ़ लेते हैं। उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज के भूडमरू मध्य के उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाला कृत्रिम जल मार्ग स्वेज नहर कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का एक उदाहरण है? तो प्राकृतिक गैस जो है पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे? तो जगजीवन राम जो थे बिहार के जगजीवन राम स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। एक पूछा था कि क्या पूछा था कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आप कमेंट में बताएंगे उसका आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है? तो बहरीन जो है पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू होकर 1918 में जाकर खत्म हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो वही प्रश्न है 1914 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है राज्य आपातकाल को
खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, राज्य आपातकाल को। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल खाली स्थान के लिए होता है, तो इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने खाली स्थान की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध पर एक 3 सदस्यीय आयोग का नियुक्त किया था, तो R.S. सकारिया की अध्यक्षता में ये सब कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है, तो इसे हम परमाणु संख्या कहते हैं। अगर एक परमाणु नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को हम परमाणु संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि के परिवर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहा जाता है, तो इसे हम इको कहते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विविधता हिमालयी आर्द्र वन में पाई जाती है, तो यह हो जाएगा ओक बलूत। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।